हेलो एवरीवन। इन प्रीवियस ट्यूटोरियल हमने बताया था जावा के बारे में। व्हाट इज़ जावा, हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू इनिशियलाइज एंड सिंपल एग्जाम्पल करके दिखाए थे। अभी हम आप लोगों को जावा का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे हम। अब देखिए, कोई चीज़ का फ़ायदा बेफ़ायदा तो दोनों होता ही है। कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ बेफ़ायदा होता ही है। अब देखिए, एरे का एडवांटेज क्या क्या है। हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द कोड, मल्टीप्लाई data items of the same type can be stored in a single variable name। बहुत क्लियर है यहाँ पे। देखिए, सिंगल वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल डाटा को स्टोर करते हैं। असाइनिंग एंड एलिमेंट्स इज अ वेरी इजी टू यूजिंग द इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर से हम लोग को बहुत इजी होता है यूज़ करने के लिए। कौन सा प्रिंट करना है, क्या करना है, कौन सा इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू है। 2D array are used to represent matrix type of array. Arrays allocate memory in contiguous memory location. Stack, queue, tree, etc. Other data structure can be implemented using array। ये क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। अब बेफ़ायदा क्या क्या है एरे यूज़ करने का। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर इन एन एरे शुड बी नो इन एडवांस। इट इज़ द स्टैटिक स्ट्रक्चर फिक्स्ड साइज। वंस यू डिक्लेयर द साइज ऑफ द एरे कैनॉट बी मॉडिफाइड। जब हम लोग एक बार साइज फिक्स कर देते हैं, उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इट स्टोर ओनली द होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स और डेटा टाइप। अलोकेटिंग मोर मेमोरी दैन द रिक्वायरमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस एंड लेस allocation of memory also leads to problem। Insertion and deletion are quite difficult in array as the elements are stored in consecutive memory location and the shifting operation is costly, time complexity will be increased। ये हो गया बेफायदा। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ एरे। एरे दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब सिंगल डायमेंशनल एरे क्या है। सिंगल डायमेंशनल एरे और वन डायमेंशनल एरे, कहने का अर्थ एक ही है। वन डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंट्स वन रो और वन कॉलम। जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, वन रो है, कॉलम है। ठीक है, एरे एलिमेंट्स विद द सेम लेबल बट डिफरेंट इंडेक्स वैल्यू। ये सेम है, इंडेक्स डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर हमने यहाँ पे लिखे हैं। जैसा कि इसका सिंटैक्स क्या है वन डायमेंशनल एरे का, हम ऑलरेडी प्रीवियस एक एग्जांपल हम दिखाए थे आप लोग। उसमें भी हमने क्या किया था, साइज 5 लेके बताए थे। न्यू ऑपरेटर से क्रिएट किया जाता है कह के, वही चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए, वन डायमेंशनल का इस इंडेक्स में जैसे कि हमने क्या किए हैं, ये 0 इंडेक्स पे हमने कितना स्टोर किया, 10। इस इंडेक्स में, इस मेमोरी में हमने कितना स्टोर कराया, एक नंबर में कितना है, 1/20 है।
वही चीज़ यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में दिखाना चाहे हैं आप लोगों को। जैसा कि यहाँ पे क्या है, इंडेक्स ऑफ द एरे, ये इंडेक्स एरे हो गया, ठीक है। इस एरे का साइज़ कितना है, साइज़ ऑफ द एरे 5 साइज़ है, और फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होता है 0 से, इसका लेंथ कितना है, 0 से स्टार्ट हुआ 4 है, 0 1 2 3 4। वही चीज़ यहाँ पे हमने दिखाए हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे का हम ऑलरेडी पहले भी हम दिखा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। इफ देयर आर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। उसका सिंटैक्स क्या है, मल्टी डायमेंशनल का एरे का सिंटैक्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया, इफ़ वी वांट टू डिक्लेयर एन एरे हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। हमने क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर दिए, इसका 3 रो है, ठीक है, 3 कॉलम्स है, यहाँ पे हम फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग अपने रिक्वायरमेंट से आप लोग कर सकते हैं जितना चाहेंगे, आपका रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है। हमने क्या किया, 3 बाई 3 का यहाँ पे एक कॉलम, इसको कॉलम बोला जाता है। ये क्या है, आपका रो हो गया, इसका भी क्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हम स्टोर करा के स्ट्रिंग में दिखाए हैं, ये चीज़ है। अब हम आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल का एरे एग्जाम्पल करके हम दिखा रहे हैं आप लोग को, उससे क्लियरिटी ज़्यादा होगी। हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। जस्ट इस एग्जाम्पल में क्या है, 2 एरे लिए हैं ए बी करके, उसमें क्या किए हैं, 2 एरे का सम निकाले। जैसे कि एरे कहने का मतलब मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स है ए और बी करके, उस मैट्रिक्स को क्या किए हैं, हमने सम किए हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैट्रिक्स ए हो गया, ए बी हो गया। ऑलरेडी कैसे डिफाइन किया जाता है हमने एग्जाम्पल भी ऑलरेडी पहले भी दिखा दिए हैं। यहाँ पे फिक्स हो गया, 3 बाई 3 का ही मैट्रिक्स होगा। हम लोग चाहेंगे इस कंडीशन में 2 बाई 3 चाहे 4 बाई 5 नहीं कर सकते, यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं हम लोग। इसलिए इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए। एक एरे एक नाम का हो गया मैट्रिक्स, ए बी नेम का हो गया, और ये दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, सम में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखे हैं, जैसा कि स्कैनर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किए, प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट मैट्रिक्स। हम लोग ने क्या किए, यहाँ पे मैट्रिक्स स्कैनर के थ्रू यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, रो है और कॉलम है, तो इसमें ऑब्वियसली क्या लगेगा, रो के लिए अलग लगेगा फॉर लूप, कॉलम्स के लिए अलग लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 2 फॉर लूप लिए हैं, ठीक है। ये रो के लिए है, एक कॉलम के लिए है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट किए हमने, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ बी का भी कर रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट को अभी छोड़िए, अभी कन्फ्यूज़न होगा, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, बाद में बताएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किए, एक ए नाम का है उसको इनपुट करा रहे हैं, बी का कराए, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी को सम करके क्या कर रहे हैं, हमने सम में रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लूप तो चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे क्या है, कॉलम है, रो का कंसेप्ट है, तो ऑब्वियसली रो को चलाने के लिए एक चाहिए फॉर लूप, एक कॉलम्स के लिए चाहिए, ठीक है। इसीलिए 2 फॉर लूप लगा हुआ है, कन्फ्यूज़न मत होइएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। अब देखिए इसको सेव करके हम
रन करते हैं आउटपुट, देखिए क्या आता है। रुकिए, इसको हम बड़ा कर रहे हैं। अभी क्या कह रहा है, प्लीज़ इंटर फर्स्ट मैट्रिक्स। हम लोग तो क्या किए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड किए 3x3 ये लेंगे, 4 चाहे 2x4 4x5 नहीं लेगा। यहाँ पे साइज हम लोग ऑलरेडी फिक्स कर दिए थे। इसमें हम लोग कीबोर्ड से 9 से 3x3 से ज़्यादा नहीं लेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब मैट्रिक्स 2 में भी क्या है, हम लोग का ऑलरेडी फिक्स है 3x3। अब यहाँ पे भी क्या लेगा, 3x3 का ही लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसी को हमने क्या किया था, फॉर्मेट, जैसे कि ऐसे फॉर्मेट में ले आना है तो हमने यहाँ पे डिलीट किए थे, वही कमांड था। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कोड तो आप लोग को देखने में कन्फ्यूज़न होगी, करके हमने डिलीट किया था। देखिए एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग को ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स है। ये 2 मैट्रिक्स के क्या कर रहे हैं हम लोग, सम में सम लिए हैं, दोनों को जोड़ के रखने के लिए, ठीक है। हम लोग क्या किए, कीबोर्ड से इनपुट लिए फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने ऐड किया, ठीक है। ए प्लस बी का मैट्रिक्स, जो 2 मैट्रिक्स है ए और बी नाम का, वो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड करके सम में स्टोर कराए। तो ऑब्वियसली हम लोग किसको प्रिंट कराएंगे, सम को ही प्रिंट कराएंगे, वही यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़न होगा, एक काहे हम दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे हम बताते हैं आप लोगों को। और न्यू लाइन, यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है ना, ये वाला जो स्पेस दिया है, ये स्पेस ही ये वाला चीज़ को कर रहा है। और ये न्यू लाइन के कहने का मतलब नेक्स्ट लाइन जाके ये स्पेस दे रहा है। अब देखिए, अब हम लोग चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं। देखिए हम करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हम किए थे और ये सेकेंड मैट्रिक्स के लिए। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या है, उसी मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, ये वाला मैट्रिक्स को हम जस्ट यहाँ पे क्या किए हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट कराएं और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, जो हम लोग इनपुट डाल रहे हैं वो फॉर्म में स्पेस में आए और न्यू लाइन करके जाए, ठीक है। वही चीज़ बी में सेम कोड है, सिर्फ मैट्रिक्स यहाँ पे चेंज किया गया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। सेव किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ए के लिए है और ये बी के लिए फॉर्मेट हम कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो फॉर्मेट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। अब देखिए इसको हम रन करा के दिखाते हैं आप लोगों को फॉर्मेट कैसा आ रहा है। आप यहाँ पे बोल रहा है इंटर करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स कर दिए, अब सेकेंड मैट्रिक्स हम इंटर कर रहे हैं। अब देखिए ये इस फॉर्म में आया, मैट्रिक्स के फॉर्म में आया। देखने के लिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, लुक वाइज अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स है। यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स कैसे ऐड कर रहा है, ऐसे कैसे ऐड कर रहा है, काफ़ी इजी हो गया। अब यहाँ पे तो लंबा सा कोड वो भी दिख रहा था, हम लोग इंटर करते गए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अच्छा फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि ये भी सिंपल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।